हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, HSSC द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं हरियाणा सरकार की, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस कवि कवित्री को उनकी रागनी के लिए जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद, जैमिनी हरियाणवी, श्री कृष्ण गोतान मंजर, रंग शर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये पंडित लक्ष्मीचंद जी को जाना जाता है, ये कवि हैं, ठीक है। रागनी के लिए जाना जाता है इन्हें। जितने भी रागनी हैं ये पंडित लक्ष्मीचंद द्वारा ही गाई जाती हैं और लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस कवि को उनकी हरियाणवी और हिंदी गजलों के लिए जाना जाता है? मांगेराम, कंवल हरियाणवी, सत्यवीर नाहड़िया, नरेश कुमार शर्मा। निम्नलिखित में से किस कवि को उनकी हरियाणवी और हिंदी गजलों के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कंवल हरियाणवी को जाना जाता है, हरियाणवी और हिंदी गजलों के लिए जाना जाता है कंवल हरियाणवी को। अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणवी कविता संग्रह माटी का चूल्हा की रचयिता कौन है? मेहर सिंह, सतपाल स्नेही, रिसाल जांगड़ा, जंगवीर राठी। हरियाणवी कविता संग्रह माटी का चूल्हा के रचयिता कौन है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जंगवीर राठी जी हैं। ये बहुत अच्छी कविता है इन्होंने, और इसका इन्होंने हमने भी देखा है इनका, और इन्हीं के मुख से सुनी हमने, जगवीर राठी जी के। अगला क्वेश्चन हमारा, 1014 ईस्वी में महमूद गजनी ने वर्तमान में हरियाणा के किस स्थान पर हमला किया था? रोहतक, करनाल, थानेसर, भिवानी। 1014 ईस्वी में महमूद गजनी ने वर्तमान हरियाणा के खालिस्तान या किस स्थान पर हमला किया था? रोहतक, करनाल, थानेसर, भिवानी। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। थानेश्वर पर हमला किया था 1014 ईस्वी में महमूद गजनी ने। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, रक्षाबंधन के दौरान बाबा खेरेवाला मेले का आयोजन भिवानी जिले में किस स्थान पर किया जाता है? लोहारू, तोशाम, सतनाली, नौरंगाबाद। रक्षाबंधन के दौरान बाबा खेरेवाले का या खेड़ेवाले का मेला आयोजन जो है भिवानी जिले में किस स्थान पर किया जाता है? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये नौरंगाबाद में किया जाता है। ये हांसी के नजदीक पड़ता है नौरंगाबाद। औरंगाबाद ये नौरंगाबाद, ये दो गांव हैं, ध्यान करिएगा आप। कौन सा शहर पंचकुला पुलिस आयुक्तालय का विभाग नहीं है? कौन सा शहर पंचकुला पुलिस आयुक्तालय का विभाग नहीं है? कालका, अंबाला, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स या पिंजौर। कौन सा शहर पंचकुला पुलिस, ठीक है, आयुक्त आलय का भाग नहीं है, यानी कि इसकी रेंज में कौन सा नहीं आता है? तो सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, अंबाला नहीं आता है। ठीक है, पंचकुला में जो है अंबाला अलग हो गया जिला। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, अंबाला छावनी से कौन से विधायक हैं जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी हैं? अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, अनिल विज या कृष्णलाल पंवार। अंबाला छावनी से कौन से विधायक हैं जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी हैं? ये राइट आंसर में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनिल विज थे। और इस समय देखिए, ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही का नहीं है, ध्यान करिएगा आप। अब भी कैबिनेट मंत्री तो है ही अनिल विज जी, ये ना। देखिए वर्तमान है विधानसभा हरियाणा की, वर्तमान विधानसभा हरियाणा की खालिस्तान विधानसभा है 12वीं, 13वीं, 15वीं या 16वीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाए, 13वीं विधानसभा है, किंतु अभी ये 14वीं विधानसभा चल रही होगी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा राज्य सरकार ने एक खालिस्तान परियोजना के अंतर्गत करनाल के घरोंडा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। भारत चीनी, भारत जापानी, भारत जर्मन, भारत इजराइल। हरियाणा सरकार ने या हरियाणा राज्य सरकार ने एक
खालिस्तान परियोजना के अंतर्गत करनाल के घरोंडा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 में से ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत और इजराइल के, ठीक है, भारत और इजराइल परियोजना के अंतर्गत करनाल के घरोंडा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न नंबर है हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना HCFP को राज्य सरकार और खालिस्तान द्वारा सह स्थापित किया गया था? यूरोपीय आयोग, विश्व वन्यजीव कोष, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना FCSP को राज्य सरकार और खालिस्तान द्वारा सह स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यूरोपीय आयोग के द्वारा सह स्थापित किया गया था ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा है खालिस्तान जिला अर्ध रेगिस्तानी रेतीली मैदान का एक हिस्सा नहीं है। देखिए कौन सा जिला अर्ध रेगिस्तान जिले मैदान का रेतीली मैदान का एक हिस्सा नहीं है? कैथल, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद। देखिए जो राजस्थान की जो सीमा है उसके नजदीक हिसार लगता है, भिवानी भी लगता है और फतेहाबाद भी लगता है, किंतु कैथल नहीं लगता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न नंबर है हरियाणा सरकार द्वारा संचालित देवी रूपक योजना किससे संबंधित है? लिंग अनुपात विषम, ऑनर किलिंग, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, महिला शिक्षा। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित देवी रूपक योजना किससे संबंधित है? ये खालिस्तान दे रखे हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा, लिंग अनुपात विषम से संबंधित है हमारी देवी रूपक योजना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा है ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में एक पर्यटक स्थल है। यह माना जाता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। यह भारत के 5वें शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ श्री कृष्ण जी का निधन हुआ था, यहाँ श्री राम जी की निधन हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दें। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में एक पर्यटक स्थल है, यह माना जाता है कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, यानी कि भगवत गीता का ज्ञान दिया था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न नंबर आस्था के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना किससे की थी? देखिए आस्था के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना किससे की थी? कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, कैथल में नवगढ़ कुंड, झज्जर में ठाकुर द्वारा, फरीदाबाद में बड़खल झील। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? आंसर दें। आस्था के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना किससे की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर से। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर जो है वहां पर बैठकर इन्होंने ये ऐसा किया था। यह आस्था के अनुसार एक किंवदंती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से स्थान पर भगवान कार्तिक के मंदिर स्थित है? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, जींद, सोनीपत। तो आंसर दें। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से स्थान पर भगवान कार्तिकेय मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा, ये कुरुक्षेत्र में है कार्तिकेय का मंदिर, जो भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? 2005, 2007, 2009, 2011। तो राइट आंसर दें। कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, 2007 में स्थापित किया गया था ये कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला ये स्मारक है तारामंडल। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा महाकाव्य महाभारत में श्रीष्का की पहचान निम्न के साथ की गई है।
सिरसा, सरिस्का, सोनीपत, सूरजकुंड। महाभारत में, ये महाकाव्य जो महाभारत में सरिस्का की पहचान निम्न के साथ की गई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सिरसा के साथ की गई है। जो महाकाव्य जो महाभारत है, महाभारत में, ठीक है, इनमें सिरसा का जिक्र किया गया है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हमारे। बाण के अनुसार पुष्यभूति कहाँ का राजा था? पुष्यभूति कहाँ का राजा था? मुद्रा जनपद, मत्स्य जनपद, श्रीकंठ जनपद, त्रिगता जनपद। बाण के अनुसार पुष्यभूति कहाँ का राजा था? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये श्रीकंठ जनपद का राजा था। बाण के अनुसार पुष्यभूति, ठीक, श्रीकंठ जनपद का राजा था ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि योद्धियों, ठीक है, योद्धियों ने गुप्त शक्ति की अधीनता स्वीकार की थी? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि योद्धियों ने गुप्त शक्ति की अधीनता स्वीकार की थी? समुद्रगुप्त का एरन पत्थर का शिलालेख, यशोधर्मन का मंदसौर शतम शिलालेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, समुद्र सेकंड का सांची शिलालेख। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि योद्धियों ने गुप्त शक्ति की स्थापना या अधीनता स्वीकार की थी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो शिलालेख है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि योद्धियों ने गुप्त शक्ति की अधीनता स्वीकार की थी। और योद्धे जो है ये युधिष्ठिर के पुत्र या पौत्रे थे। पहवा शिलालेख 882 ईस्वी, जिस पर कुछ धार्मिक व्यापारियों द्वारा पारस्परिक रूप से दर्ज किए गए एक समझौते के रिकॉर्ड हैं, जो पहवा में घोड़ा मेले में मिले हैं, वह किन के द्वारा जारी किया गया था? महेंद्रपाल, मिहिरभोज, नागभट्ट, वत्सराजा। पहवा शिलालेख 882 ईस्वी, जिस पर कुछ धार्मिक व्यापारियों द्वारा पारस्परिक रूप से दर्ज किए गए एक समझौते के रिकॉर्ड हैं, जो पहवा में घोड़ा मेले में मिले हैं, वह किन के द्वारा जारी किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दें। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये मिहिरभोज द्वारा जारी किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर, हरियाणा की सबसे बड़ी बागवानी मंडी का निर्माण हरियाणा के किस जिले में होने की संभावना है? महेंद्रगढ़, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। राइट आंसर दें। हरियाणा की सबसे बड़ी बागवानी मंडी का निर्माण हरियाणा के किस जिले में होने की संभावना है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये सोनीपत में। देखिए संभावना 2017 में थी, इस समय ये बागवानी मंडी तैयार हो चुकी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। आप करंट से रिलेटेड कीजिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार ने बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए खालिस्तान स्थित फार्म के साथ एक सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूएस, अमेरिका, सिंगापुर, बांग्लादेश, मिस्र। राइट आंसर क्या होगा? आंसर दें। हरियाणा सरकार ने बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए किस खालिस्तान स्थित फर्म के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये यूएस, अमेरिका के साथ समझौते किए हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, फ्लर्टिंग विद फैक्ट नामक उपन्यास के लेखक कौन है? फ्लर्टिंग विद फैक्ट नामक उपन्यास के लेखक कौन है? प्रीति सिंह, रितु मेनन, प्रेम चौधरी, सुनीता जैन। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दें। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये प्रीति सिंह है, इनके द्वारा लिखित है उपन्यास फ्लर्टिंग विद फैट, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे।
देखिए दोस्तों, अगर आपको ये याद नहीं हो रहे हैं तो याद करने का इनका आसान सा तरीका है कि आप वीडियो को 2 बार या 3 बार देखिएगा। यदि आप पहली बार देखते हैं शायद आपको क्वेश्चन का आंसर न पता हो, यदि आप दोबारा देखते हैं 2 बारी या तीसरी बार तो आप इसका आंसर अपने आप दे देंगे क्वेश्चन का, और इस प्रकार आपको याद हो जाएंगे। यदि आप रट्टा लगाएंगे तो आपको रट्टा लगाने से क्वेश्चन कोई याद नहीं होगा। आप इनको बार बार देखिएगा, 1 बार 2 बार, आपको स्वयं अपने आप याद हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारतीय नारीवादी और प्रकाशक का नाम बताएं जिन्होंने पहली बार भारत की पहली पूर्णतः नारीवादी प्रकाशन संस्था काली फॉर वीमेन की सह स्थापना की और बाद में जुबान नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की। तो राइट आंसर क्या होगा? उर्वशी बुटालिया, किश्वर देसाई, सुनीता जैन, नीना हरिदास। अपना आंसर दें। भारतीय नारीवादी और प्रकाशक का नाम बताएं जिन्होंने पहली बार भारत की पहली पूर्णतः नारीवादी, देखिए पहली, भारत की पहली है ये, पूर्णतः नारीवादी प्रकाशन संस्था काली फॉर वीमेन की स्थापना की और बाद में जुबान नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए उर्वशी बुटालिया जी हैं, ये याद रखिएगा, उर्वशी बुटालिया जी, इन्होंने स्थापना की थी जुबान और काली फॉर वीमेन। चलिए अगले प्रश्न चलते हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, पुस्तक गूंजते एहसास को इन्होंने संकलित किया है उज्जवल सिंह, मुकेश गंभीर, राधा कृष्ण मिश्र, ईश्वर चंद्र पांडे। तो आंसर दें अपना। पुस्तक गूंजते एहसास को इन्होंने संकलित किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा, मुकेश गंभीर हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक गूंजते एहसास को संकलित किया इन्होंने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा हरियाणा में नहीं पाया जाता है? चूना, संगमरमर, लोहा, तांबा। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा हरियाणा में नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लोहा जो है ये हरियाणा में नहीं पाया जाता है अत्यधिक मात्रा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। चूना मिलता है, संगमरमर और तांबा, एकमात्र लोहा ऐसा है जो हरियाणा में इतना नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, मेवात अब आधिकारिक और अनाधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? मावत, मेवार, नूह या मैरूत। मेवात अब आधिकारिक और अनाधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, नूह। ठीक है, नूह नाम से जाना जाता है ये मेवात। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल पिछड़े वर्ग या बीसी और अनुसूचित जाति एससी वर्ग के परिवार खालिस्तान ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत भूखंड पाने के लिए पात्र है? अटल बिहारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महात्मा गांधी। ठीक है, हरियाणा में गरीबी रेखा से जो नीचे हैं बीपीएल परिवार वाले हैं, उनके पिछड़े वर्ग यानी बीसी, अनुसूचित जाति एससी वर्ग के परिवार खालिस्तान ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत भूखंड पाने के लिए पात्र हैं। राइट आंसर क्या होगा? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत भूखंड पाने के लिए यानी कि एक प्लाट पाने के लिए योग्य है, ये पात्र हैं ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, 80 के दशक में हरियाणा में किस नेता ने न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस नामक के आंदोलन का नेतृत्व किया था? ओपी चौटाला, भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल। देखिए 80 के दशक में है ये, ध्यान करिएगा। हरियाणा में किस नेता ने न्याय युद्ध, ठीक है, स्ट्रगल फॉर जस्टिस नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दें। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, देवीलाल जी थे। ठीक है, चौधरी देवीलाल। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण से संबंधित अपराधों की जांच एवं सुनवाई के लिए खालिस्तान में एक विशेष अदालत की स्थापना की गई है? हिसार, महेंद्रगढ़, जींद, रोहतक।
पर्यावरण में से संबंधित अपराधों की जांच एवं सुनवाई के लिए यानी किस जिले में एक विशेष अदालत की स्थापना की गई है? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये हिसार में की गई है। ठीक है, आपराधिक जांच एवं सुनवाई के लिए पर्यावरण से संबंधित देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ये सुमेलित करना है। निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों को मिलान कर दे। एक तरफ झील है और एक तरफ स्थान है। ये सबसे पहले देखिए बड़खल झील है। ठीक है, आप सभी को पता है बड़खल झील फरीदाबाद में है। ठीक है, इस हिसाब से मला देखिए ये कट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब तिलियार झील जो है देखिए रोहतक में तिलियार झील। ठीक है, और ये 3 से हो जाएगा। दमदमा झील जो हमारी ये गुड़गांव में है, और बलूबड़ जो हिसार में है। देखिए 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 1 2, तो राइट आंसर में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए बड़खल झील जो हमारी फरीदाबाद में है, तिलियार झील जो है ये रोहतक में है, दमदमा झील जो है गुड़गांव में है, और बलूबड़ ये हिसार जिले में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। इस प्रकार हमारे ये सम्मिलित हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, यमुना नदी का पानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में लगभग अपनी पूरी लंबाई में निम्नलिखित 4 में से 3 उपयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। असंगत की पहचान करें। देखिए 4 में से 3 उपयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो असंगत की पहचान करें। जंगली जीवन और मत्स्य पालन का प्रसार, आउटडोर स्नान आयोजित, परंपरागत उपचार और कीटाणु शोधन के बाद पीने लायक पानी का स्रोत, परंपरागत उपचार के बिना लेकिन कीटाणु शोधन के बाद पीने लायक पानी का स्रोत। तो राइट आंसर क्या होगा? यमुना नदी का पानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में लगभग अपनी पूरी लंबाई में निम्नलिखित 4 में से 3 उपयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, 4 में से 3 उपयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो असंगत की पहचान करें। तो राइट आंसर में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये जंगली जीवन और मत्स्य पालन का प्रसार के लिए है। ठीक है, असंगत की पहचान करें, ये असंगत है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जुगल किशोर बिड़ला द्वारा वर्ष 1952 में बिरला मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? थानेसर, कैथल, पुंडरी, सोहन्ना। जुगल किशोर बिड़ला द्वारा वर्ष 1952 में बिरला मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारे, थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में, तो ब्रह्म सरोवर के नजदीक है ये बिरला मंदिर। यदि आप कभी जाएं तो देखिएगा, बहुत सुंदर है, थानेसर में है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? फरवरी मार्च, नवंबर दिसंबर, जुलाई अगस्त, अप्रैल मई। हरियाणा में तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? देखिए तीज से काफी प्रश्न पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि सब महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, जो तीज का नृत्य है। ठीक है, इस प्रकार पूछा जाता है प्रश्न। तो सही राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जुलाई और अगस्त महीने में किया जाता है। ठीक है, ये मनाया जाता है तीज का त्योहार जुलाई और अगस्त में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जो सावन की तीज होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सिरसा में गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? सिरसा में गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। सिरसा में गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए हमारा, मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है ये गणगौर का दिवस त्योहार। ये सर्वाधिक राजस्थान में मनाया जाता है, ये बीकानेर में। ये वैसे तो पूरे राजस्थान में मनाया जाता है, परंतु बीकानेर, जोधपुर, इन इलाकों में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मनाया जाता है। जयपुर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी? मनु, वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा, ये मनु के द्वारा लिखी गई थी मनुस्मृति। चलिए अगला प्रश्न हमारा, खानवा की लड़ाई के समय बली मेवात कौन था?
खानवा की लड़ाई के समय बलिया मेवात कौन था? अलवल खान, हसन खान, नाहर खान, जकरिया खान। जो खानवा का युद्ध हुआ या खानवा की लड़ाई के समय बलिया मेवात कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा, ये हसन खान था, बलिया मेवात के नाम से खानवा की लड़ाई के समय। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हेमू और अकबर की मुख्य सेनाएं पानीपत के युद्ध क्षेत्र में कब लड़ी थी? हेमू और अकबर की मुख्य सेनाएं पानीपत के युद्ध क्षेत्र में कब लड़ी थी? 5 सितंबर 1556, 5 अक्टूबर 1556, 5 नवंबर 1556, 5 दिसंबर 1556। देखिए पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो बाबर और हुमायूं के बीच हुआ था 1526 में, और दूसरा युद्ध ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया 1556 में, और तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो अभी इसमें इन्होंने तारीख भी दे रखी है, अगर हेमू और अकबर की मुख्य सेनाएं पानीपत के युद्ध क्षेत्र में कब लड़ी थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी और ये याद रखिएगा ये डेट भी। वैसे तो देखिए सन दे दिया जाता है 1556, किंतु इन्होंने मुख्य डेट भी दे रखी है, 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था युद्ध। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था वीडियो का। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारे अन्य वीडियोस देख सकते हैं।